सोचिए, अगर आपकी थिंकिंग ही आपकी सबसे बड़ी दुश्मन हो तो? हर दिन आप मेहनत करते हैं, लेकिन अंदर से एक आवाज कहती है, तुमसे नहीं होगा, तुम एवरेज हो, दुनिया अनफेयर है। नेपोलियन हिल कहते हैं, वॉट एवर द माइंड कैन कंसीव एंड बिलीव, इट कैन अचीव। मतलब, आपका फ्यूचर आपकी थिंकिंग से पहले ही डिसाइड हो चुका होता है। आज की यह वीडियो सिर्फ मोटिवेशन नहीं है, यह आपकी मेंटल प्रोग्रामिंग बदलने की कोशिश है। चैप्टर 1, नेपोलियन हिल और पावर ऑफ थॉट। नेपोलियन हिल को अक्सर लोग एक मोटिवेशनल स्पीकर या सेल्फ हेल्प राइटर समझ लेते हैं, लेकिन सच्चाई इससे कहीं ज्यादा गहरी और गंभीर है, क्योंकि हिल असल में एक रिसर्चर थे, एक ऐसे ऑब्जर्वर जो ह्यूमन माइंड के सबसे सटल पैटर्न्स को समझने में अपनी पूरी जिंदगी लगा देते हैं। और यही वजह है कि उनकी बातें सिर्फ अच्छा फील कराने के लिए नहीं होती, बल्कि बिहेवियर चेंज करने की ताकत रखती है। हिल ने कोई किताब अचानक नहीं लिख दी, न ही उन्होंने सक्सेस को लक या कोइंसिडेंस मानकर समझाया, बल्कि उन्होंने करीब 25 ईयर्स तक एक डिसिप्लिन्ड रिसर्च की, जिसमें उन्होंने 500 से ज्यादा सक्सेसफुल पीपल की लाइव्स को स्टडी किया, उनके हैबिट्स, उनकी फेलियर्स, उनकी थिंकिंग प्रोसेस, उनकी डिसीजंस और सबसे ज्यादा उनकी इनर कॉन्वर्सेशंस को एनालाइज किया। और इस रिसर्च में एंड्रू कार्नेगी, हेनरी फोर्ड, थॉमस एडिसन जैसे नाम शामिल थे, जो उस समय सिर्फ रिच या पावरफुल नहीं थे, बल्कि हिस्ट्री को शेप करने वाले लोग थे। कार्नेगी ने हिल को एक सवाल दिया था, वाई आर सम पीपल सक्सेसफुल वाइल अदर्स फेल, इवन वेन दे हैव द सेम अपॉर्चुनिटीज। और यही सवाल हिल की पूरी लाइफ का मिशन बन गया, क्योंकि हिल यह मानने को तैयार नहीं थे कि सक्सेस एक एक्सीडेंट है या सिर्फ बर्थ प्रिविलेज का रिजल्ट है। और इसी रिसर्च के दौरान हिल एक शॉकिंग कंक्लूजन पर पहुंचे कि चाहे बैकग्राउंड अलग हो, एजुकेशन अलग हो, रिसोर्सेज अलग हों, लेकिन हर सक्सेसफुल पर्सन के अंदर एक कॉमन मेंटल पैटर्न जरूर मौजूद होता है, जिसे हिल ने नाम दिया पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड। यह कोई शैलो पॉजिटिविटी नहीं थी, जहां इंसान प्रॉब्लम्स को इग्नोर करता है, बल्कि यह एक ट्रेन्ड वे ऑफ थिंकिंग थी, जहां इंसान प्रॉब्लम्स को एंड नहीं बल्कि प्रोसेस का हिस्सा मानता है। और यही पॉइंट हिल के फिलॉसफी की फाउंडेशन बनता है कि सक्सेस कभी भी एक्सीडेंट नहीं होती। सक्सेस हमेशा पहले माइंड में पैदा होती है और बाद में रियलिटी बनती है। हिल ने देखा कि सक्सेसफुल लोग चैलेंजेस आने पर इमोशनली कोलैप्स नहीं करते, वे पैनिक नहीं करते, वे खुद से यह नहीं कहते कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, बल्कि वे तुरंत एक सवाल पूछते हैं, व्हाट इज द सॉल्यूशन। और यह छोटा सा डिफरेंस ही लाइफ और डेस्टिनी के बीच का गैप बन जाता है। जब कोई व्यक्ति प्रॉब्लम को देखकर कहता है यह इम्पॉसिबल है, तो उसका सबकॉन्शियस माइंड उसी मोमेंट उस आइडिया को फैक्ट की तरह एक्सेप्ट कर लेता है, और फिर बॉडी, बिहेवियर और डिसीजंस उसी बिलीफ के अकॉर्डिंग अलाइन हो जाते हैं। लेकिन जब वही व्यक्ति खुद से पूछता है, हाउ कैन आई डू दिस, तो माइंड डिफेंसिव मोड से क्रिएटिव मोड में चला जाता है। और यही वह जगह है जहां ग्रोथ शुरू होती है। हिल कहते हैं कि माइंड कोई जज नहीं है, वह सिर्फ एक सर्वेंट है। वह वही एक्सेप्ट करता है जो आप बार बार उसे फीड करते हैं, चाहे वह डाउट हो या फेथ, फियर हो या कॉन्फिडेंस। इमेजिन कीजिए, दो लोग सेम सिचुएशन में खड़े हैं, दोनों के पास रिसोर्सेज कम है, एक्सपीरियंस लिमिटेड है और रिस्क हाई है। पहला व्यक्ति अपने माइंड में रिपीट करता है कि यह मेरे बस का नहीं है, मैं फेल हो जाऊंगा, दुनिया अनफेयर है। और धीरे धीरे उसका सबकॉन्शियस माइंड इन थॉट्स को ट्रूथ मान लेता है, जिससे उसकी बॉडी लैंग्वेज वीक हो जाती है, उसकी वॉइस में हेजिटेशन आ जाता है, उसके एक्शंस स्लो और कंफ्यूज्ड हो जाते हैं। और फिर जब रिजल्ट फेलियर आता है तो वह कहता है, देखा मैं सही था, जबकि असल में फेलियर उसकी सोच का रिजल्ट था, सिचुएशन का नहीं। वहीं दूसरा व्यक्ति उसी सिचुएशन में डर महसूस करने के बावजूद खुद से पूछता है, अगर किसी और ने किया है तो मैं क्यों नहीं, मुझे क्या सीखना होगा, पहला स्टेप क्या हो सकता है। और यह क्वेश्चंस उसके सबकॉन्शियस माइंड को एक्टिवेट करते हैं, पॉसिबिलिटीज खोलते हैं, और धीरे धीरे उसके एक्शंस कॉन्फिडेंट और फोकस्ड होते चले जाते हैं। और जब रिजल्ट आता है तो लोग कहते हैं यह तो लकी है, जबकि हिल कहते हैं कि लक सिर्फ उस इंसान को दिखता है जिसने अंदर की मेंटल प्रिपरेशन नहीं देखी। हिल का सबसे पावरफुल इंसाइट यही है कि आपका सबकॉन्शियस माइंड कोई फिल्टर नहीं लगाता, वह पॉजिटिव और नेगेटिव में डिफरेंस नहीं करता, वह सिर्फ रेपिटेशन देखता है।
जो थॉट आप बार बार सोचते हैं वही बिलीफ बन जाता है, और वही बिलीफ आपकी रियलिटी को कंट्रोल करने लगता है। यही वजह है कि हिल यह कहते हैं कि अगर आप अपनी लाइफ बदलना चाहते हैं तो सबसे पहले अपनी थिंकिंग को बदलना होगा, क्योंकि जब तक माइंड चेंज नहीं होता तब तक एक्शंस कॉस्मेटिक रहते हैं और रिजल्ट्स टेम्परेरी होते हैं। हिल ने यह भी ऑब्जर्व किया कि सक्सेसफुल लोग फेलियर्स को पर्सनल इंसल्ट नहीं मानते, वे फेलियर्स को फीडबैक की तरह ट्रीट करते हैं। और यह एबिलिटी सीधे पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड से आती है, क्योंकि जब आपका माइंड पॉजिटिव डायरेक्शन में ट्रेंड होता है तो फेलियर भी आपको तोड़ता नहीं बल्कि शार्पन करता है। यह फिलॉसफी सुनने में सिंपल लग सकती है, लेकिन इसे अप्लाई करना डिसिप्लिन मांगता है, क्योंकि माइंड नेचुरली नेगेटिव डायरेक्शन में ड्रिफ्ट करता है। और हिल यही कहते हैं कि सक्सेस का पहला स्टेप है अपने माइंड पर कॉन्शियस कंट्रोल, क्योंकि अगर आप अपने थॉट्स को कंट्रोल नहीं करेंगे तो आपके थॉट्स आपको कंट्रोल करने लगेंगे। इस पूरे चैप्टर का कोर यही है कि सक्सेस बाहर से नहीं आती, सक्सेस अंदर से ग्रो होती है, और पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड कोई गिफ्ट नहीं है, यह एक हैबिट है जो रोज प्रैक्टिस से बनती है। और जैसे जैसे आपकी थिंकिंग बदलती है वैसे वैसे आपकी डिसीजंस, आपकी एक्शंस और अंत में आपकी डेस्टिनी भी बदलने लगती है। चैप्टर 2, नेगेटिव थिंकिंग कैसे आपको अंदर से तोड़ देती है। नेगेटिव थिंकिंग को लोग अक्सर हल्के में ले लेते हैं, जैसे ये सिर्फ एक बैड मूड हो, जैसे थोड़ी देर दुखी होना, थोड़ी देर निराश होना। लेकिन नेपोलियन हिल के अनुसार नेगेटिव सोच सिर्फ एक इमोशन नहीं है, ये एक साइलेंट पॉइजन है जो धीरे धीरे इंसान की पूरी लाइफ स्ट्रक्चर को अंदर से खोखला कर देता है। क्योंकि नेगेटिव सोच केवल दिमाग तक सीमित नहीं रहती, वह बॉडी में उतरती है, बिहेवियर में दिखाई देती है, डिसीजंस को कमजोर करती है और अंत में रिजल्ट्स को डिस्ट्रॉय कर देती है। हिल साफ कहते हैं कि हर रिजल्ट की शुरुआत एक थॉट से होती है, चाहे वह सक्सेस हो या फेलियर, और यह प्रोसेस हमेशा एक ही डायरेक्शन में चलता है। थॉट, इमोशन, एक्शन, रिजल्ट। इसमें कोई शॉर्टकट नहीं है, कोई एक्सेप्शन नहीं है। और सबसे खतरनाक बात यह है कि ज्यादातर लोग इस प्रोसेस को कॉन्शियसली नहीं देखते, वे सिर्फ फाइनल रिजल्ट देखते हैं और ब्लेम सिचुएशन, लक या लोगों पर डाल देते हैं, जबकि असली प्रॉब्लम कहीं और शुरू हुई होती है। जब एक थॉट नेगेटिव होता है, जैसे मैं केपेबल नहीं हूं, मुझसे नहीं होगा, दुनिया मेरे खिलाफ है, तो वह थॉट दिमाग में सिर्फ एक सेंटेंस बनकर नहीं रहता, वह एक इमोशन पैदा करता है, फियर, इनसिक्योरिटी, एंग्जाइटी। और यही इमोशन बॉडी को सिग्नल देता है कि डेंजर है, थ्रेट है, और बॉडी सर्वाइवल मोड में चली जाती है, जहां क्रिएटिविटी, कॉन्फिडेंस और क्लैरिटी शट डाउन हो जाते हैं। यही वजह है कि नेगेटिव सोच सिर्फ साइकोलॉजिकल डैमेज नहीं करती, बल्कि फिजियोलॉजिकल डैमेज भी करती है, और मॉडर्न साइंस भी आज यही मानती है कि क्रॉनिक नेगेटिव थिंकिंग से बॉडी में स्ट्रेस हार्मोन लगातार रिलीज होते रहते हैं, जिससे एंग्जाइटी बढ़ती है, इम्यूनिटी कमजोर होती है, डिजेस्शन डिस्टर्ब होता है, और लंबे समय में रिस्क ऑफ हार्ट अटैक तक बढ़ जाता है। क्योंकि दिमाग और बॉडी अलग अलग सिस्टम्स नहीं हैं, वे एक इंटीग्रेटेड यूनिट हैं, और जब माइंड लगातार खतरे की फीलिंग में रहता है तो बॉडी भी उसी अनुसार रिएक्ट करती है। नेपोलियन हिल ने यह ऑब्जर्व किया कि जो लोग लंबे समय तक नेगेटिव सोच में रहते हैं वे सिर्फ मेंटली टायर्ड नहीं होते, वे फिजिकली एग्जॉस्टेड भी दिखते हैं, क्योंकि उनका नर्वस सिस्टम कभी रिलैक्स ही नहीं कर पाता, और यह कांस्टेंट इंटरनल टेंशन इंसान को धीरे धीरे अंदर से तोड़ देती है। लेकिन नेगेटिव सोच का सबसे डेंजरस इंपैक्ट हेल्थ से भी ज्यादा करियर और रिलेशनशिप्स पर पड़ता है, क्योंकि जब इंसान अपने माइंड में फेलियर को पहले ही एक्सेप्ट कर लेता है तो उसके एक्शंस ऑटोमेटिक रूप से कमजोर हो जाते हैं, और वह खुद भी नहीं समझ पाता कि वह क्यों हर अपॉर्चुनिटी को सैबोटाज कर रहा है। इमेजिन कीजिए, एक व्यक्ति इंटरव्यू से पहले अपने माइंड में बार बार यह सेंटेंस रिपीट कर रहा है, मैं फेल हो जाऊंगा, मैं नर्वस हो जाता हूं, मेरे आंसर सही नहीं होंगे। ये थॉट्स उसके सबकॉन्शियस माइंड में सेटल हो जाते हैं, और इंटरव्यू रूम में एंटर करने से पहले ही उसका बॉडी पॉस्चर झुका हुआ होता है, उसकी आई कांटेक्ट अवॉइडेंट होती है, उसकी बॉडी लैंग्वेज वीक हो जाती है, उसकी वॉइस शेकी हो जाती है, और कॉन्फिडेंस, जो किसी भी इंटरव्यू का सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, पूरी तरह गायब हो जाता है। इंटरव्यूअर चाहे कॉन्शियसली न भी समझ पाए, लेकिन ह्यूमन माइंड सबकॉन्शियसली इन सिग्नल्स को तुरंत पढ़ लेता है, और रिजल्ट वही आता है जो पहले ही माइंड में एक्सेप्ट कर लिया गया था, फेलियर।
और फिर वह व्यक्ति बाहर आकर कहता है, मुझे मौका नहीं मिला, पैनल बायस्ड था, क्वेश्चंस टफ थे। जबकि असल में बैटल इंटरव्यू रूम में नहीं, उसके माइंड में पहले ही हार ली गई थी। हिल कहते हैं कि नेगेटिव थिंकिंग की सबसे बड़ी ट्रेजेडी यह है कि यह खुद को प्रूव करने के लिए रिजल्ट्स पैदा करती है, और फिर इंसान उन्हीं रिजल्ट्स को देखकर अपनी नेगेटिव बिलीफ्स को जस्टिफाई करता है, जिससे एक विशियस साइकिल बन जाती है। नेगेटिव थॉट, वीक एक्शन, बैड रिजल्ट, स्ट्रॉन्गर नेगेटिव बिलीफ। और जैसे जैसे यह साइकिल रिपीट होती है, वैसे वैसे इंसान का सेल्फ इमेज टूटता चला जाता है। नेगेटिव सोच इंसान को रिस्क लेने से रोकती है, अपॉर्चुनिटीज से दूर करती है और उसे सेफ जोन में कैद कर देती है, जहां वह न पूरी तरह खुश होता है और न पूरी तरह असफल, बस एक साइलेंट रिग्रेट के साथ जीता रहता है। हिल यह भी कहते हैं कि नेगेटिव सोच रिलेशनशिप्स को भी डिस्ट्रॉय करती है, क्योंकि जब इंसान खुद को इंटरनली अनवर्दी मानता है तो वह या तो दूसरों से एक्सेसिव वैलिडेशन मांगता है या फिर इमोशनल वॉल्स बना लेता है, और दोनों ही केसेस में कनेक्शन टूटता है। नेगेटिव सोच इंसान को डिफेंसिव बना देती है। वह क्रिटिसिज्म को अटैक समझने लगता है, फीडबैक को इंसल्ट मानने लगता है और धीरे धीरे ग्रोथ के सारे रास्ते बंद कर देता है। यह सोच उसे यह भी यकीन दिला देती है कि चेंज पॉसिबल नहीं है, कि मैं ऐसा ही हूं। जबकि हिल कहते हैं कि पर्सनालिटी भी एक मेंटल हैबिट है और हैबिट्स बदली जा सकती हैं। इस पूरे चैप्टर का कोर यही है कि नेगेटिव थिंकिंग कोई हार्मलेस हैबिट नहीं है। ये एक स्लो डिस्ट्रक्शन प्रोसेस है, जो पहले कॉन्फिडेंस को मारता है, फिर करेज को, फिर एक्शन को और अंत में डेस्टिनी को। और सबसे पेनफुल बात यह है कि ज्यादातर लोग यह डिस्ट्रक्शन खुद अपने हाथों से करते हैं, बिना यह जाने कि सोर्स क्या है। नेपोलियन हिल इसीलिए बार बार चेतावनी देते हैं कि अगर इंसान अपने थॉट्स को कॉन्शियसली चूज नहीं करेगा, तो दुनिया, परिस्थितियां और डर मिलकर उसके माइंड में नेगेटिविटी भर देंगे। और एक बार जब माइंड हार मान लेता है, तो बॉडी और लाइफ अपने आप फॉलो कर लेते हैं। नेगेटिव सोच आपको एक दिन में नहीं तोड़ती, यह रोज थोड़ा थोड़ा करके आपको अंदर से खत्म करती है। और जब तक इंसान यह समझ पाता है कि प्रॉब्लम बाहर नहीं, अंदर थी, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। यही वजह है कि हिल नेगेटिव थिंकिंग को सक्सेस का सबसे बड़ा एनिमी मानते हैं, क्योंकि यह इनविजिबल है, साइलेंट है और तब तक काम करती रहती है जब तक इंसान पूरी तरह कन्विंस्ड नहीं हो जाता कि वह केपेबल ही नहीं है। जबकि सच्चाई यह है कि कैपेबिलिटी कभी भी खत्म नहीं होती, सिर्फ बिलीफ खत्म होता है। चैप्टर 3, पॉजिटिव थिंकिंग, ब्लाइंड ऑप्टिमिज्म। पॉजिटिव थिंकिंग को अक्सर लोग गलत तरीके से समझ लेते हैं। ज्यादातर लोग इसे एक तरह का ब्लाइंड ऑप्टिमिज्म मान लेते हैं, जैसे आंख बंद करके बस अच्छा सोचते रहना, जैसे प्रॉब्लम्स को इग्नोर कर देना, जैसे रियलिटी से भाग जाना। लेकिन नेपोलियन हिल की पॉजिटिव थिंकिंग इस तरह की फैंटेसी बिल्कुल नहीं है, बल्कि यह डिसिप्लिन्ड थिंकिंग है, एक ऐसा मेंटल ट्रेनिंग जिसमें इंसान रियलिटी को पूरी तरह एक्सेप्ट करता है, प्रॉब्लम्स को देखता है, रिस्क्स को समझता है, लेकिन फिर भी डर के सामने सरेंडर नहीं करता। हिल साफ कहते हैं कि पॉजिटिव सोच का मतलब यह नहीं है कि आप यह मान लें कि सब कुछ अपने आप ठीक हो जाएगा, बल्कि इसका मतलब यह है कि आप यह मानें कि अगर कोई सॉल्यूशन मौजूद है तो उसे खोजने की जिम्मेदारी आपकी है। और यही पॉइंट हिल की फिलॉसफी को सुपरफिशियल मोटिवेशन से अलग करता है। हिल के अनुसार पॉजिटिव थिंकिंग तब मीनिंगलेस हो जाती है जब उसके साथ एक्शन नहीं जुड़ा होता, और एक्शन तब यूजलेस हो जाता है जब उसके पीछे बिलीफ नहीं होता। इसलिए वे बार बार यह कहते हैं कि सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होता, लेकिन बिना पॉजिटिव सोच के एक्शन भी डायरेक्शनलेस और कमजोर होता है। क्योंकि जब माइंड ही कन्विंस्ड नहीं होता कि गोल पॉसिबल है, तो बॉडी हाफ हार्टेड एफर्ट ही देती है। हिल ने अपने रिसर्च में देखा कि सक्सेसफुल लोग कभी भी एक्शन को ब्लाइंड तरीके से नहीं लेते। वे पहले अपने माइंड में बिलीफ क्रिएट करते हैं, फिर उस बिलीफ के साथ कंसिस्टेंट एक्शन लेते हैं, और यही कॉम्बिनेशन सक्सेस को इनेविटेबल बना देता है। इसी ऑब्जर्वेशन से हिल ने अपना फेमस फॉर्मूला निकाला, क्लियर गोल प्लस पॉजिटिव इमोशन प्लस कंसिस्टेंट एक्शन। और यह फॉर्मूला सुनने में सिंपल लगता है, लेकिन इसे सही तरीके से अप्लाई करना डिसिप्लिन मांगता है, क्योंकि क्लियर गोल का मतलब सिर्फ वेग डिजायर नहीं है, बल्कि एक स्पेसिफिक मेंटल इमेज है, एक ऐसा पिक्चर जिसे माइंड बार बार देख सके। पॉजिटिव इमोशन का मतलब फेक एक्साइटमेंट नहीं है,
बल्कि जेन्युइन बिलीफ और फेथ है कि यह मेरे लिए पॉसिबल है। और कंसिस्टेंट एक्शन का मतलब ओकेजनल एफर्ट नहीं है, बल्कि रोज के छोटे लेकिन अलाइंड स्टेप्स हैं। हिल कहते हैं कि ज्यादातर लोग इसी थर्ड पार्ट पर फेल हो जाते हैं, क्योंकि उनका इमोशन फ्लक्चुएट करता है, उनका बिलीफ वीक होता है, और जैसे ही रिजल्ट तुरंत नहीं दिखता, वे पीछे हट जाते हैं। जबकि ट्रेन्ड माइंड वाला इंसान डिले को डिनाइल नहीं मानता। यही वजह है कि हिल अक्सर थॉमस एडिसन का एग्जाम्पल देते हैं, क्योंकि एडिसन की जर्नी पॉजिटिव थिंकिंग की सबसे प्रैक्टिकल डेफिनेशन है। एडिसन ने बल्ब इन्वेंट करने से पहले 10,000 फेलियर्स फेस किए, और यह फेलियर्स सिर्फ टेक्निकल नहीं थे, वे मेंटल भी थे। इमेजिन कीजिए, हर बार एक्सपेरिमेंट फेल होने के बाद सेल्फ डाउट, क्रिटिसिज्म, पब्लिक रिडिक्यूल और फाइनेंशियल प्रेशर का सामना करना। लेकिन एडिसन ने फेलियर को पर्सनल डिफीट नहीं बनाया। उन्होंने कहा, आई डिडंट फेल, आई फाउंड 10,000 वेज दैट डोंट वर्क। और यही सेंटेंस ट्रेन्ड माइंड का सबसे क्लियर प्रूफ है, क्योंकि एवरेज माइंड फेलियर को आइडेंटिटी बना लेता है, जबकि ट्रेन्ड माइंड फेलियर को डेटा बना लेता है। एडिसन ब्लाइंड ऑप्टिमिस्ट नहीं थे। वे यह नहीं कहते थे कि सब ठीक हो जाएगा। वे हर फेलियर के बाद एनालाइज करते थे कि क्या गलत हुआ, क्या इंप्रूव किया जा सकता है, और फिर अगले एक्सपेरिमेंट में वही मिस्टेक रिपीट नहीं करते थे। और यही डिसिप्लिन्ड पॉजिटिव थिंकिंग है, रियलिटी को डिनाई किए बिना होप को अलाइव रखना। हिल कहते हैं कि ट्रेन्ड माइंड वाला इंसान पेन से भागता नहीं है, वह पेन को टीचर बना लेता है। और यह एबिलिटी ओवरनाइट नहीं आती, यह डेली मेंटल कंडीशनिंग से आती है। इसीलिए हिल डेली लाइफस्टाइल में स्मॉल रिचुअल्स को बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं, क्योंकि बिग सक्सेस बिग हैबिट्स से नहीं, बल्कि स्मॉल कंसिस्टेंट प्रैक्टिसेस से बनती है। हिल सजेस्ट करते हैं कि दिन की शुरुआत सिर्फ फोन चेक करने या वरीज के साथ नहीं होनी चाहिए, बल्कि माइंड को कॉन्शियसली प्रोग्राम करने से होनी चाहिए। इसलिए वे कहते हैं कि दिन की शुरुआत में 2 मिनट की शांति रखें, जहां आप बाहरी शोर से खुद को अलग करें, क्योंकि साइलेंस में माइंड सबसे रिसेप्टिव होता है। और इसी साइलेंस में एक क्लियर इंटेंशन सेट करें, जैसे आज मैं फोकस के साथ काम करूंगा, आज मैं प्रॉब्लम्स से नहीं सॉल्यूशन से रिएक्ट करूंगा। क्योंकि इंटेंशन माइंड को डायरेक्शन देता है, और बिना डायरेक्शन वाला माइंड पुराने पैटर्न्स में लौट जाता है। इसके बाद हिल एक पॉजिटिव सेंटेंस रिपीट करने की बात करते हैं, जिसे ऑटो सजेस्शन कहा जाता है, जैसे आई एम बिकमिंग बेटर एवरी डे। और यह सेंटेंस कोई मैजिक स्पेल नहीं है, बल्कि सबकॉन्शियस ट्रेनिंग का टूल है, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड लॉजिक नहीं समझता, वह रेपिटेशन और इमोशन समझता है। और जब यह सेंटेंस रोज एक ही इमोशन के साथ रिपीट किया जाता है, तो धीरे धीरे माइंड इसे ट्रूथ मानने लगता है। हिल कहते हैं कि जब बिलीफ इंटरनल हो जाता है, तब एक्शन फोर्स नहीं करना पड़ता, एक्शन नेचुरली फ्लो करता है, क्योंकि बॉडी उस बिलीफ को एक्सप्रेस करना चाहती है। पॉजिटिव थिंकिंग का सबसे बड़ा फायदा यही है कि यह इंसान को इंटरनल स्ट्रेंथ देता है, एक ऐसी स्ट्रेंथ जो एक्सटर्नल वैलिडेशन पर डिपेंड नहीं करती। और यही स्ट्रेंथ प्रेशर में डिसीजन लेने में मदद करती है। हिल ने यह भी ऑब्जर्व किया कि ट्रेन्ड माइंड वाले लोग क्रिटिसिज्म से टूटते नहीं हैं, क्योंकि उनका सेल्फ इमेज दूसरों की ओपिनियन से नहीं बनता, बल्कि उनके ओन बिलीफ सिस्टम से बनता है। पॉजिटिव थिंकिंग उन्हें नाइव नहीं बनाती, बल्कि रिजिलियंट बनाती है, अडेप्टेबल बनाती है और लॉन्ग टर्म विजन देती है। हिल साफ कहते हैं कि ऑप्टिमिज्म बिना डिसिप्लिन के सिर्फ इल्यूजन है, लेकिन ऑप्टिमिज्म जब डिसिप्लिन के साथ जुड़ जाता है, तब वह पावर बन जाता है, और यही पावर इंसान को ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रॉर्डिनरी बनाती है। इस पूरे चैप्टर का कोर यही है कि पॉजिटिव थिंकिंग कोई मोटिवेशनल कोट नहीं है, यह एक डेली मेंटल प्रैक्टिस है, जिसमें फेथ और एक्शन साथ साथ चलते हैं। और जब यह दोनों अलाइंड होते हैं, तब सक्सेस सिर्फ पॉसिबिलिटी नहीं रहती, बल्कि प्रोसेस का नेचुरल आउटकम बन जाती है। और यही रीजन है कि नेपोलियन हिल की टीचिंग्स आज भी रेलेवेंट हैं, क्योंकि वे ड्रीम्स बेचने की बजाय माइंड ट्रेन करना सिखाते हैं। और ट्रेन्ड माइंड कभी भी परमानेंटली फेल नहीं होता, वह सिर्फ सीखता है, अडेप्ट करता है और आगे बढ़ता है। चैप्टर 4, डेली लाइफ में पॉजिटिव थिंकिंग कैसे अप्लाई करें। अगर नेपोलियन हिल की पूरी फिलॉसफी को एक शब्द में प्रैक्टिकल बनाया जाए, तो वह यही चैप्टर है, क्योंकि यहां पॉजिटिव थिंकिंग किसी थ्योरी, क्वोट या फिलॉसफी की तरह नहीं रहती, बल्कि डेली लाइफ की कॉन्क्रीट प्रैक्टिस बन जाती है। हिल साफ कहते हैं कि माइंडसेट कोई एक दिन का डिसीजन नहीं है, यह रोज का डिसिप्लिन है। और अगर इंसान रोज अपने माइंड को कॉन्शियसली गाइड नहीं करता, तो दुनिया, न्यूज,
लोग और सर्कमस्टांसेस मिलकर उसके माइंड को नेगेटिव डायरेक्शन में प्रोग्राम कर देते हैं। इसलिए पॉजिटिव थिंकिंग को अप्लाई करने का पहला और सबसे जरूरी स्टेप है मेंटल डाइट। ठीक वैसे ही जैसे आप अपने शरीर के लिए जंक फूड अवॉइड करते हैं, वैसे ही आपको अपने माइंड के लिए जंक थॉट्स से दूरी बनानी पड़ती है। क्योंकि जिस तरह अनहेल्थी फूड धीरे धीरे बॉडी को डैमेज करता है, उसी तरह नेगेटिव इंफॉर्मेशन धीरे धीरे माइंड को पॉइजन करती है। हिल यह समझते थे कि माइंड हमेशा इनपुट पर रिएक्ट करता है, और अगर इनपुट ही फियर बेस्ड, सेंसेशनल और होपलेस होगा, तो आउटपुट कभी कॉन्फिडेंट या क्रिएटिव नहीं हो सकता। इसलिए वे कहते हैं कि नेगेटिव न्यूज को लिमिट करना सेल्फ केयर नहीं, सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी है। क्योंकि हर ब्रेकिंग न्यूज, हर वायलेंट हेडलाइन, हर पेसिमिस्टिक डिबेट आपके सबकॉन्शियस माइंड में एक मैसेज छोड़ता है कि दुनिया अनसेफ है, फ्यूचर डार्क है और कंट्रोल आपके हाथ में नहीं है। और जब माइंड यही मान लेता है, तो बॉडी ऑटोमेटिकली डिफेंसिव मोड में चली जाती है। हिल यह भी कहते हैं कि टॉक्सिक कॉन्जर्वेशन सबसे डेंजरस होती है, क्योंकि वे अक्सर ह्यूमर या कंसर्न के डिसग्यूज में आती हैं। जैसे लोग कहते हैं, मैं तो बस सच बता रहा हूं, मैं तो रियलिस्टिक हूं। लेकिन असल में वे कंप्लेंट्स और एक्सक्यूजेस फैला रहे होते हैं। और जब आप रोज ऐसे लोगों के बीच बैठते हैं जो हर बात में प्रॉब्लम ढूंढते हैं, हर फेलियर का ब्लेम सिस्टम पर डालते हैं और हर ड्रीम को इम्प्रैक्टिकल कहते हैं, तो आपका माइंड धीरे धीरे उसी लैंग्वेज में सोचना सीख लेता है। और हिल साफ चेतावनी देते हैं कि अगर आप अपनी मेंटल डाइट को कंट्रोल नहीं करेंगे, तो आप अपने गोल्स को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। पॉजिटिव थिंकिंग का दूसरा सबसे पावरफुल और मिसअंडरस्टूड टूल है ऑटो सजेस्शन, जिसे हिल अपनी टीचिंग्स की बैकबोन मानते थे। क्योंकि ऑटो सजेस्शन सबकॉन्शियस माइंड से डायरेक्टली बात करने का तरीका है। हिल कहते हैं कि कॉन्शियस माइंड लॉजिक समझता है, डिबेट करता है और क्वेश्चन करता है, लेकिन सबकॉन्शियस माइंड लॉजिक नहीं समझता, वह रेपिटेशन और इमोशन को समझता है। और जो थॉट आप बार बार एक ही इमोशन के साथ रिपीट करते हैं, वह सबकॉन्शियस माइंड के लिए ट्रूथ बन जाता है। इसीलिए हिल सजेस्ट करते हैं कि रात को सोने से पहले और सुबह उठते ही एक ही सेंटेंस रिपीट किया जाए, क्योंकि ये दो मोमेंट्स सबकॉन्शियस माइंड के सबसे रिसेप्टिव स्टेट्स होते हैं, जब कॉन्शियस माइंड रिलैक्स्ड होता है और फिल्टर कमजोर होता है। और इसी समय अगर आप एक पावरफुल बिलीफ फीड करते हैं, जैसे आई बिलीव इन माई एबिलिटी टू सक्सीड, तो सबकॉन्शियस माइंड इसे धीरे धीरे एक्सेप्ट करने लगता है। शुरुआत में यह सेंटेंस फेक लग सकता है, माइंड कह सकता है, लेकिन एविडेंस कहां है? अभी तो लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं। लेकिन हिल कहते हैं कि ऑटो सजेस्शन एविडेंस से नहीं, कंसिस्टेंसी से काम करता है। और जैसे जैसे यह बिलीफ इंटरनल होता है, वैसे वैसे आपकी बॉडी लैंग्वेज बदलती है, डिसीजंस बदलते हैं और एक्शंस नेचुरली कॉन्फिडेंट होने लगते हैं, बिना फोर्स किए। हिल यह भी कहते हैं कि ऑटो सजेस्शन का असर ओवरनाइट नहीं दिखता, लेकिन यह कंपाउंड इंटरेस्ट की तरह काम करता है। रोज थोड़ा थोड़ा करके बिलीफ सिस्टम को शिफ्ट करता है, और एक दिन इंसान खुद नोटिस करता है कि वह सिचुएशंस पर डिफरेंटली रिएक्ट कर रहा है। इस चैप्टर का तीसरा और शायद सबसे अंडरएस्टिमेटेड फैक्टर है सराउंडिंग्स। क्योंकि हिल मानते थे कि इंसान अकेले नहीं सोचता, वह एनवायरनमेंट के इन्फ्लुएंस में सोचता है। और आप जिन लोगों के साथ सबसे ज्यादा समय बिताते हैं, वही आपकी लैंग्वेज, आपकी एक्सपेक्टेशंस और आपकी लिमिट्स डिफाइन करते हैं। अगर आपके आसपास कंप्लेंट्स हैं, एक्सक्यूजेज हैं, यह पॉसिबल नहीं है जैसी बातें हैं, तो ग्रोथ इम्पॉसिबल हो जाती है। क्योंकि माइंड सोशल प्रूफ से ऑपरेट करता है, और जब हर कोई लिमिटेशन की बात करता है, तो एम्बिशन इरैशनल लगने लगता है। हिल ने ऑब्जर्व किया कि सक्सेसफुल लोग कॉन्शियसली अपने सराउंडिंग्स चूज करते हैं। वे हर किसी से एडवाइस नहीं लेते, वे हर कॉन्वर्सेशन में पार्टिसिपेट नहीं करते, और वे नेगेटिव एनर्जी से खुद को डिस्टेंस पर रखते हैं। क्योंकि वे जानते हैं कि मेंटल कॉन्टेमिनेशन फिजिकल कॉन्टेमिनेशन से ज्यादा डेंजरस होती है। सराउंडिंग्स का मतलब सिर्फ लोग नहीं होते, बल्कि बुक्स, कंटेंट, म्यूजिक और डेली रूटीन भी होते हैं। और हिल कहते हैं कि अगर आप रोज वही सुनते हैं जो डर पैदा करता है, वही पढ़ते हैं जो पेसिमिज्म फैलाता है, और वही देखते हैं जो फेलियर नॉर्मलाइज करता है, तो पॉजिटिव थिंकिंग सिर्फ विश बनकर रह जाएगी। डेली लाइफ में पॉजिटिव थिंकिंग अप्लाई करने का असली मतलब है कॉन्शियस लिविंग, जहां आप रैंडमली रिएक्ट नहीं करते, बल्कि इंटेंशनली रिस्पॉन्ड करते हैं। जहां आप हर थॉट को सच नहीं मानते, बल्कि उसे क्वेश्चन करते हैं। और जहां आप यह समझते हैं कि हर नेगेटिव थॉट आपका नहीं है, कई थॉट्स बोरोड होते हैं। हिल इस चैप्टर में यह क्लियर करते हैं कि पॉजिटिव थिंकिंग कोई लग्जरी नहीं है, यह सर्वाइवल स्किल है, खासकर उस दुनिया में जहां नेगेटिविटी लाउड है और होप साइलेंट।
और जो इंसान अपने माइंड को प्रोटेक्ट करना सीख लेता है वही लॉन्ग टर्म में स्ट्रांग बनता है। इस पूरे चैप्टर का कोर यही है कि सक्सेस कोई बिग ड्रामेटिक मोमेंट नहीं होता। सक्सेस स्मॉल डेली चॉइसेस का रिजल्ट होता है। आप क्या सुनते हैं, क्या बोलते हैं, क्या रिपीट करते हैं और किन लोगों के साथ रहते हैं। और जब ये चारों चीजें कॉन्शियसली अलाइंड होती हैं तब पॉजिटिव थिंकिंग नेचुरली आपकी लाइफ का हिस्सा बन जाती है। एफर्ट नहीं लगती क्योंकि माइंड उसी डायरेक्शन में ट्रेंड हो चुका होता है। नेपोलियन हिल की सबसे बड़ी टीचिंग यही है कि आप दुनिया को ओवरनाइट चेंज नहीं कर सकते, लेकिन आप अपने माइंड को आज चेंज कर सकते हैं। और जब माइंड बदलता है तो परसेप्शन बदलता है, डिसीजंस बदलते हैं और धीरे धीरे पूरी लाइफ बदलने लगती है। बिना नॉइज के, बिना ड्रामा के, बस साइलेंट कंसिस्टेंसी के साथ। याद रखिए, दुनिया आपको वही नहीं देती जो आप चाहते हैं, दुनिया आपको वही देती है जो आप अंदर से मानते हैं। नेपोलियन हिल ने हमें यह नहीं सिखाया कि लाइफ आसान होगी, उन्होंने यह सिखाया कि आपका माइंड स्ट्रांग होना चाहिए। आप अपनी परिस्थितियों को आज शायद बदल ना पाएं, लेकिन अपनी थिंकिंग आप इसी पल बदल सकते हैं। और जब थिंकिंग बदलती है तो डिसीजंस बदलते हैं, एक्शंस बदलते हैं और धीरे धीरे पूरी लाइफ की डायरेक्शन बदल जाती है। सकारात्मक सोच कोई स्लोगन नहीं है, यह एक डेली प्रैक्टिस है जो वीक इंसान को भी स्ट्रांग बना सकती है। अगर यह वीडियो आपके अंदर कहीं टच कर गई हो तो इसे यहीं मत छोड़िए। आज सिर्फ एक काम कीजिए, एक नेगेटिव थॉट को पहचानिए और उसे कॉन्शियसली रिप्लेस कीजिए। अगर आप चाहते हैं ऐसी और डीप लाइफ चेंजिंग डॉक्यूमेंटरीज तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो को उस इंसान के साथ शेयर कीजिए जिसे आज होप की जरूरत है, क्योंकि हो सकता है आपकी एक शेयर किसी की पूरी लाइफ बदल दे। सकारात्मक सोच ही सब कुछ है।